नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास से हम करने वाले हैं DSSB के 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके जनरल पेपर के मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है DSSB हेड क्लर्क का जो आपका एग्ज़ाम होता 29 नवंबर 2022 को। तो इसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग वाले पार्ट को। तो चलिए आज की अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 लड़कियों में से क्यू ने यू से अधिक अंक प्राप्त किए, एस ने टी से कम अंक प्राप्त किए, पी ने यू से कम अंक प्राप्त किए, आर ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए, आर ने पी से कम अंक प्राप्त किए। तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए ये आपको बताना है। तो 6 लड़कियां हैं और क्यू ने यू से अधिक प्राप्त किए, तो क्यू ने जो है यू से अधिक अंक प्राप्त किए, एस ने टी से कम अंक प्राप्त किए और जो एस है उसने जो है टी से कम अंक प्राप्त किए, पी ने यू से कम अंक प्राप्त किए और पी ने यू से कम अंक प्राप्त किए, आर ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए और जो आर है उसने टी से अधिक अंक प्राप्त किए, आर ने पी से कम अंक प्राप्त किए और जो आर है इसने किससे कम प्राप्त किए हैं, पी से कम। तो यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा टी और यहाँ पर आ जाएगा एस। तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो हमारा जो है अरेंजमेंट बन के हो चुका है कंप्लीट। तो सबसे कम किसने प्राप्त किए हैं, सबसे कम किए हैं एस ने। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, if n is greater than L is greater than U is equals to R and R is less than T less than H is equals to E, then which of the following conclusion is not correct। हमें बताना है कौन सा जो निष्कर्ष है वो सही नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन लें, T इज ग्रेटर देन E, मतलब T E से बड़ा है। तो T और E कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, देखिए है ना, टी और ई यहाँ पर है। तो ऑप्शन में दे रखा है कि टी जो है ई से बड़ा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है टी लेस देन एच बराबर ई। तो मतलब एच ई के बराबर है, तो एच की जगह ई को भी रखा जा सकता है और अगर हम एच की जगह ई को रख लें तो ये हो जाएगा टी। तो जो है टी जो है ई से छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बोला गया है कि टी ई से बड़ा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। और हमें यही बताना था कि कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है या फिर कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही अपना आंसर मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है कि 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 3 ही कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अब तो आपने काफ़ी सारे कर लिए हैं, है ना, कि ऑल कार्स आर डिसेज, सारी की सारी कार क्या हैं, सारी की सारी कार हैं डिसेज हैं। उसके बाद सम कार्स आर पिलोज, और कुछ जो कार हैं ये क्या है, पिलो है। उसके बाद ऑल पिलोज आर व्हील्स, और सारे के सारे जो तकिए हैं, सारे के सारे जो तकिए हैं वो क्या है, व्हील है। अब हमारा जो है डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट है। अब अपने कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर। तो पहला निष्कर्ष है सम व्हील्स आर डिसेज, कुछ जो व्हील हैं वो क्या हैं, डिसेज है। बिल्कुल सही बात है, ये वाले जो व्हील हैं ये वाले, ये क्या है, डिसेज हैं। तो ये पहला वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन, सम पिलोज आर डिसेज, कुछ जो पिलो हैं वो क्या है, डिसेज है। बिल्कुल सही है, ये वाले जो पिलो हैं ये क्या है, डिसेज है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन है नो डिश इज व्हील, कोई भी डिश जो है वो व्हील नहीं है। लेकिन देखिए ये वाला जो व्हील है ये डिश है, या फिर ये वाली जो डिश है ये व्हील है, कॉमन पार्ट है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो पहला और दूसरा कंक्लूजन ही आपके सही होंगे। अब अपना ऑप्शन देख लेते हैं। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन, द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन्स। तो ये है कोचेज, कोच हैं, ये है पुलिसमैन है और ये है सिंगर्स। अब हमें क्या बताना है, हाउ मैनी कोचेज आर पुलिसमैन
बट आर नॉट सिंगर्स। तो कितने जो कोच हैं वो पुलिसमैन तो हैं, लेकिन क्या नहीं है, सिंगर नहीं है या फिर गायक नहीं है। हमें ऐसे पर्सन बताने हैं। तो कोचेस हैं ये वाले और पुलिसमैन है ये वाले। मतलब कोचेस भी हो, पुलिसमैन भी हो, लेकिन क्या ना हो, सिंगर ना हो, मतलब इस वाले गोले के अंदर ना हो। ये वाला जो गोला है ये किसका है, सिंगर्स का है। तो इसके गोले के अंदर नहीं होना चाहिए। बाकी कोचेस इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने पर्सन है, अभी 23 पर्सन है जो कोचेस वाले गोले में भी कॉमन है और पुलिसमैन वाले गोले में भी कॉमन है, लेकिन सिंगर्स वाले जो गोला है उसमें नहीं है। तो ऐसे कितने पर्सन हो जाएंगे, 23। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो पी क्यू आर एस टी यू और बी में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो सप्ताह भी मंडे से शुरू होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना। सोमवार से शुरू होकर संडे रविवार तक खत्म होता है। उसके बाद क्यू की परीक्षा वी के ठीक बाद होती है। तो क्यू की जो परीक्षा है वी के ठीक बाद होती है। उसके बाद टी की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। और जो टी की परीक्षा है वो कब नहीं होती है, वो सोमवार को नहीं होती है। तो ये सोमवार को नहीं होती टी की परीक्षा। वी की परीक्षा बुधवार को होती है, और जो वी है इसकी परीक्षा कब होती है, बुधवार को होती है। तो अगर यहाँ पर वी की परीक्षा होगी तो इसके बाद होगी क्यू की परीक्षा। उसके बाद बुधवार को होती है। क्यू और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, और क्यू और टी के बीच में 2 लोगों की परीक्षा होती है। तो टी की परीक्षा या तो यहाँ हो सकती है, और 2 लोग यहाँ पर हैं तो टी की परीक्षा या तो यहाँ हो सकती है ना। क्यू और टी के बीच में 2 लोगों का गैप होना चाहिए। तो टी की परीक्षा या तो संडे को होगी तब 2 लोगों का गैप होगा, या फिर टी की परीक्षा मंडे को होगी तब 2 लोगों का गैप होगा। लेकिन पहले ही बोला गया है कि टी की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। देखिए, टी की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। जब टी की परीक्षा सोमवार को नहीं होगी तो एक ही विकल्प बचा हमारे पास, टी की परीक्षा कब होगी, संडे को होगी। अब इससे पहले कि हम अपना डायग्राम पूरा करें या अपना अरेंजमेंट पूरा करें, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है टी की परीक्षा किस दिन होती है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टी की परीक्षा किस दिन होती है। और टी का हमें पता चल गया कि टी की परीक्षा कब होती है, संडे को होती है। तो हमारा रविवार सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आपको पूरा अरेंजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान भी देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन पेपर में अपना क्या बचाना है, टाइम बचाना है ना। तो अगर ये तो हमने आंसर पता कर लिया, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को पूरा करना चाहो तब भी कर सकते हो। कैसे, तो कहाँ तक आ गए थे हम भाई, क्यू और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, क्यू और टी के बीच में 2 लोगों की परीक्षा होती है। उसके बाद वी की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है, और बी की जो परीक्षा होती है वो पी के ठीक बाद होती है। तो पी की परीक्षा यहाँ पर होगी। एस की परीक्षा शनिवार को नहीं होती है, और जो एस है उसके परीक्षा शनिवार को नहीं होती। शनिवार को नहीं होती तो यहाँ पर होगी, या तो फ्राइडे को होगी या फिर मंडे को होगी। उसके बाद यू की परीक्षा पी से किसी दिन पहले होती है, और यू की जो परीक्षा है पी से किसी दिन पहले, तो पी से तो सिर्फ एक ही पोजीशन बची है, तो यहाँ पर हो जाएगी यू की परीक्षा। अब जो एस था उसकी परीक्षा या तो मंडे को हो सकती थी या फ्राइडे की। तो मंडे को तो आ गई यू की परीक्षा, तो अब बचा है फ्राइडे, तो फ्राइडे को हो जाएगी एस की परीक्षा। और बचा हुआ एक और है, क्या बचा है भाई, पी हो गया हमारे पास, क्यू हो गया, आर हो गया, नहीं आर नहीं हुआ, तो आर की परीक्षा हो जाएगी सैटरडे को। तो देखिए हमारा जो है अरेंजमेंट भी पूरा हो गया, लेकिन आपको पूरा अरेंजमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमसे टी की परीक्षा पूछी थी और वो हमारा पहले ही आंसर आ चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, ये भी जो है स्लोक का क्वेश्चन है आपका। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 3 ही और 4 कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अपना। सम कर्सर्स आर मेकर्स मार्कर्स। सम कर्सर्स आर क्या है, मार्कर्स हैं। कुछ जो कर्सर हैं ये क्या है भाई, मार्कर हैं। सम मार्कर्स आर पेन्स, और कुछ जो मार्कर हैं ये क्या है, पेन है। और ऑल पेन आर वायर्स, और सारे के सारे पेन क्या हैं, ये सारे के सारे पेन हैं वायर, है ना। तो सम कर्सर्स आर मार्कर्स, तो कुछ कर्सर मार्कर हो गए, सम मार्कर्स आर पेन, कुछ मार्कर पेन हो गए, और सारे के सारे जो पेन है वो क्या हो गए, वायर हो गए। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब कंक्लूजन पर आते हैं। पहला कंक्लूजन है ऑल कर्सर्स आर वायर्स,
सारे के सारे जो कर्सर हैं वो क्या है, बायर हैं। तो आप डायग्राम में देखो कर्सर और जो बायर है इनका डायरेक्ट रिलेशन हमको कहीं भी नहीं दिख रहा। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा तो ये कंक्लूजन हो जाएगा गलत। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, सम मार्कर्स आर बायर्स, कुछ जो मार्कर हैं वो क्या है, बायर है। बिल्कुल सही बात है, ये वाले जो मार्कर हैं ये क्या है, बायर है, तो ये वाला हो जाएगा सही। थर्ड वाला देखते हैं, नो बायर इज कर्सर, कोई भी जो बायर है वो क्या नहीं है, कर्सर नहीं है। तो सेम बात आ गई यहाँ पर, जो कर्सर और बायर में जो है कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। अगर आइदर और का केस होता तब तो ऑल कर्सर आर बायर और नो बायर इज कर्सर, तो आइदर और का केस लग सकता था, लेकिन ऑप्शन में जो है आइदर और का जो है ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसको कर देंगे गलत। अब ऑल पेन्स आर कर्सर, सारे के सारे जो पेन है वो क्या है, कर्सर हैं। तो पेन यहाँ पर है, कर्सर यहाँ पर है, इन दोनों में भी कोई ना कोई मतलब कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत कंक्लूजन। तो सिर्फ जो सेकंड वाला कंक्लूजन है यही होगा आपका करेक्ट। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। वर्ग लाइब्रेरियन को, ये जो वर्ग है ये किसको दर्शाता है भाई, ये दर्शाता है लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरियन को। उसके बाद व्रत जो है अंशकालिक कर्मचारियों को, और जो ये व्रत है ये किसको दर्शाता है, अंशकालिक कर्मचारियों को। और पंचभुज भारतीयों को दर्शाता है, और जो ये पंचभुज है ये किसको दर्शाता है, भारतीय, है ना। तो विभिन्न वर्गों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं, तो ये किसको दर्शाता है, लाइब्रेरियन को, ये जो है अंशकालिक कर्मचारियों को, और ये भारतीय को। तो कितने भारतीय लाइब्रेरियन अंशकालिक कर्मचारी नहीं हैं, मतलब कितने भारतीय लाइब्रेरियन, भारतीय भी हो और लाइब्रेरियन भी हो, लेकिन क्या ना हो, अंशकालिक कर्मचारी ना हो, ये आपको बताना है। तो भारतीय हैं ये वाले और लाइब्रेरियन हैं ये वाले, तो इन दोनों में तो कॉमन हो, मतलब इस वर्ग में भी और पंचभुज में, लेकिन इस सर्कल के अंदर ना हो। तो ऐसे कितने हैं भाई सॉरी, तो ऐसे कितने हैं, 80 हैं, है ना। ये देखिए पंचभुज में भी कॉमन है, वर्ग में भी कॉमन है, लेकिन इस सर्कल में नहीं है, तो ऐसे कितने 80 लोग हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 अलग अलग रंगों यानी काला, सफेद, नीला, लाल और गुलाबी के 5 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। सफेद बॉक्स के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, काला बॉक्स गुलाबी बॉक्स के नीचे रखा गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट है, सफेद बॉक्स के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। कितने बॉक्स हैं, टोटल है 5, 1 2 3 4, टोटल बॉक्स हैं 5, और जो सफ़ेद बॉक्स के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो सफ़ेद बॉक्स यहाँ पर रखा गया होगा क्योंकि इसके नीचे 2 बॉक्स हैं, तो सफ़ेद हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद काला बॉक्स गुलाबी बॉक्स के ठीक नीचे रखा गया है, तो गुलाबी के जो नीचे है काला है ना, काला बॉक्स गुलाबी बॉक्स के ठीक नीचे रखा गया है। सफ़ेद और नीले बॉक्स के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है, सफ़ेद और नीले के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है, तो नीला कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, या फिर कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, इन दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। सफ़ेद और नीले बॉक्स के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है। उसके बाद नीला बॉक्स सबसे नीचे नहीं रखा गया है, और ये कंडीशन दे रखी है, जो ये नीला बॉक्स है ये सबसे नीचे नहीं है, अगर सबसे नीचे नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नीला। अब भाई गुलाबी और काला एक साथ रहने हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पोजीशन खाली बची है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाबी और इसके नीचे हो जाएगा काला। तो एक बॉक्स और बचा, और वो कौन सा बचा है, लाल, तो लाल बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हमें क्या बताना था, ऊपर से दूसरा बॉक्स कौन सा है, तो ऊपर से पहला तो ये वाला है, दूसरा बॉक्स है लाल, तो ऊपर से दूसरा बॉक्स कौन हो जाएगा, रेड वाला हो जाएगा, लाल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से जो है आपका श्लोक का क्वेश्चन है। तो देखिए अभी तक हमने 90 क्वेश्चन पर आए हैं, और 9 क्वेश्चन तक ही आपके 3 क्वेश्चन श्लोक के आ चुके हैं, है ना। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है 3, तो यहाँ से हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा अपना। तो नो स्पून इज कैंडल, तो ये है स्पून, और कोई भी स्पून क्या नहीं है भाई, कोई भी स्पून नहीं है कैंडल।
कोई भी स्पून कैंडल नहीं है। उसके बाद ऑल मैग्नेट्स आर कैंडल, और सारी की सारी जो मैग्नेट हैं, ये मैग्नेट हैं, ये सारी की सारी मैग्नेट क्या है, कैंडल है। उसके बाद नो कैंडल इज हाउस, और कोई भी जो कैंडल है वो क्या नहीं है, हाउस नहीं है ना। और ऑल बिल्डिंग्स आर स्पून, और सारी की सारी जो बिल्डिंग है ये क्या है, स्पून है ना। तो हमारा डायग्राम बनके बिल्कुल कंप्लीट है। अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं। नो बिल्डिंग इज कैंडल, कोई भी जो बिल्डिंग है वो क्या नहीं है, कैंडल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब ये बाहर वाला स्पून कैंडल नहीं है तो इसके अंदर जो बिल्डिंग है ये भी जो है कैंडल नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन, नो मैग्नेट इज हाउस, कोई भी जो मैग्नेट है वो क्या नहीं है, हाउस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब ये इसके बाहर वाला गोला ये जो है ये हाउस नहीं है, तो ये तो मैग्नेट इसके अंदर है, तो ये भी जो है क्या नहीं होगा, हाउस नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड वाला कंक्लूजन है, सब सम स्पून्स आर मैग्नेट्स, कुछ जो स्पून है वो क्या है, मैग्नेट है। बिल्कुल ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये है स्पून और ये है मैग्नेट, तो ये तो होगा नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका गलत। तो कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, GHIJKLM और N नामक 8 मित्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों। तो 8 लोग बैठे हैं, ये है गोलाकार मेज, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं और सभी का मुंह किधर है, सभी का मुंह है भाई केंद्र की ओर, है ना, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। उसके बाद एम एल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम। एच जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और एच जो है जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी और के बीच में केवल एन बैठा है, जी और के बीच में केवल एन बैठा है। हम इधर तो बिठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो एच पहले से ही है, तो इसलिए जी और के बीच में कौन हो जाएगा, एन बैठा है। के और जे के बीच में एम बैठा है। के और जे के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है एम। एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और जो एल है वो के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो के बाएं से तीसरे स्थान पर क्या होगा ये हमें बताना है, तो इनको अब हम यहाँ पर जो है अरेंजमेंट कर देते हैं। तो एल यहाँ पर हो गया, एल से इधर लेफ्ट हो जाएगा जे, उसके बाद है ये एम आ गया यहाँ पर, उसके बाद आ जाएगा के, उसके बाद आ जाएगा एन, उसके बाद आ जाएगा ये जी, और फिर एक छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा एच। तो कौन सा बचा, बचा है आई, तो आई आ जाएगा यहाँ पर। देखिए पूरा जो है हमारा अरेंजमेंट बन के हो चुका है कंप्लीट। अब हमें बताना है कि के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। तो के कहाँ पर है, के है भाई हमारा यहाँ पर, इसके बाएं से तीसरे स्थान पर, तो के बाएं इधर चलेंगे 1 2 3, तो के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसानी क्वेश्चन था, है ना। तो ये हमने भाई 10 क्वेश्चन कर लिए हैं हेड क्लर्क के। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं और 20 क्वेश्चन ही आए हैं मैथ्स के। तो 10 क्वेश्चन तो हमने रीजनिंग के कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और जो मैथ्स के क्वेश्चन है 20, उसे हम जो कल दिन में दोपहर को 2 बजे क्लास होगी उसमें स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। चलिए मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे मैथ्स की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।